स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, महंत बाबा और साधु का नाम बदनाम करने वाले बजरंग मुनि, जो कि अपनी गंदी सोच और भाषा को लेकर सुर्खियों में आए थे। तमाम जगह उनकी वीडियो वायरल हुई कि किस तरीके से वो मुसलमानों की बहन बेटियों को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग करते नजर आए, उनको रेप की धमकी देते नजर आए। जिस समाज में ऐसा कहा जाता है कि जब गुनाह हो जाता है तब गुनहगार को पकड़ा जाता है, लेकिन यहां पर गुनहगार खुलेआम धमकी दे रहा था। उस वक्त पुलिस किस तरीके से अपनी नाकारापंती दिखाती नजर आ रही थी, कितनी ढिलाई दिखाती नजर आई। जहां पर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ था बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर। तमाम जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऐसी वीडियोस तमाम कोने से निकल कर आ रही थी कि बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी भी निकलकर सामने आए। जब जब असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से रूबरू हुए या फिर जब जब किसी टीवी इंटरव्यू में गए, असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहा कि अब तक बजरंग मुनि जैसे लोग खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, क्यों पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है और किस लिए बजरंग मुनि को सिक्योरिटी भी दी गई है। गिरफ्तारी की जगह उन्हें पुलिस सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, आखिरकार क्यों? क्या रीजन ये है कि वो एक हिंदू है और ऊपर से एडवांटेज ये हो गया कि वो एक बाबा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली खबर रही है कि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी। तमाम ट्वीट्स किए गए, तमाम वीडियोस निकल कर आई और अब खबर निकल कर सामने आई है कि बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर से बजरंग मुनि की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन के लिए बजरंग मुनि जेल हिरासत में रहने वाले हैं। अब सोचिए, 11 दिन बाद बजरंग मुनि की गिरफ्तारी होती है और वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें बजरंग मुनि लाउडस्पीकर लगाकर माइक पर किस तरीके से सरेआम मुसलमानों की बहन बेटियों को धमकी देता है। और वो वीडियो आप फिर से स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां आप देख सकते हैं कि जीप में पुलिस भी बैठी थी। उसकी ही उपस्थिति में बजरंग मुनि की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने ये इस तरीके की भाषा का उपयोग की। आप सोच सकते हैं, पुलिस कार्रवाई करने वाली खुद ही गवाह भी है कि बजरंग मुनि ने ऐसा किया है, लेकिन उसके बावजूद 11 दिन तक पुलिस की ढिलाई देखी गई। क्या रीजन ये रहा है? सबसे बड़ा सवाल आता है कि बात मुसलमान की थी, इसलिए पुलिस प्रशासन खामोश और ढीला नजर आया। यही अगर कोई मुसलमान धमकी किसी हिंदुओं को लेकर देता तो क्या यह पुलिस प्रशासन इसी तरीके से ढिलाई दिखाता नजर आता? तो वहीं ये सवाल सबके जहन में आ जाता है जब इस तरीके की पुलिस की दो तरफा कार्यवाही देखी जाती है। किस तरीके से पुलिस और ये सरकार दोगलापन दिखाती है, तो ये सवाल लाजमी है लोगों के जहन में आना। आपको मैं बता दूं कि पुलिस जब बजरंग मुनि को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां का नजारा कैसा था वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि बजरंग मुनि के दरवाजे पे जब पुलिस पहुंचती है तो उनके समर्थकों का जमेड़ा लग जाता है, जहां पर समर्थक आसपास घेर कर पुलिस को खड़े हो जाते हैं और पुलिस बड़े प्यार से समझाती हुई नजर आती है। इतना प्यार आखिरकार क्यों? क्योंकि अगर पुलिस का रूप देखा जाए तो ऐसे ऐसे रूप पुलिस के निकल कर आ रहे हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पुलिस तरस नहीं खाती है गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने में, जहां पुलिस तरस नहीं खाती है डंडे लगाकर नाली में फेंकने में, पुलिस तरस नहीं खाती है। लेकिन यहां पर जब बाबा और महंत की बात आ जाती है तो पुलिस किस तरीके से मीठी बोली का उपयोग करती नजर आती है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से बड़े आराम से, बड़े प्यार से पुलिस इन लोगों को समझा रही है कि बात को समझिए, महंत ने गलती की है ना तो सजा तो मिलनी है। इस तरीके के मीठे बोल बोलती हुई पुलिस नजर आ रही है। एक नजर इस वीडियो पर। महंत जी ने 2 तारीख को कोई बात कही थी जी कही थी
इस संबंध में गिरफ्तारी अगर आज 10 दिन के बाद हो रही है, आज 12-13 तारीख हो गई, तो कहीं ना कहीं से निर्णय लिया गया है। देखा आपने, ये तो था पुलिस का बहुत प्यारा और मोहब्बत भरा रूप, लेकिन साथ साथ एक और रूप है। जब वो लोग दंगई पे उतर आए, थोड़ा हंगामा करना शुरू कर दिया कि भाई पुलिस के प्यार का नाजायज फायदा तो उठाना था। जब वो हंगामा करने लगे, सिर पे चढ़ गए पुलिस वालों के, तो पुलिस वालों ने लाठियां भी बरसाई उन समर्थकों के ऊपर जो बजरंग मुनि जैसे लोगों का समर्थक करते हैं और कर रहे थे। महंत का समर्थक, उनके समर्थकों के ऊपर लाठियां बरसानी फिर पुलिस ने शुरू कर दी। एक नजर इस वीडियो पर और देखिए कि किस तरीके से पुलिस इन समर्थकों के ऊपर लाठियां, डंडे बरसा रही है। अरे भैया देखा आपने, ये पुलिस का रूप था और पुलिस के कितने रूप हैं वो हमने आपको दिखाया है और इसी वीडियो में आपने देखा होगा और आशा करती हूं कि आपने गौर भी फरमाया होगा, क्योंकि एक रूप वो है जहां आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जब ये महंत गालियां और किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस वक्त पुलिस जीप में है, बढ़ावा दे रही है कि भाई करो, हम देख लेंगे, सरकार हमारी है। लेकिन फिर वही जब देखते हैं कि भाई अब तो मामला सर के ऊपर चला गया है, क्योंकि मुसलमानों के मसीहा असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी आवाज बुलंद की, साथ साथ हिंदू, मतलब मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं ने भी काफी बढ़ चढ़ कर मांग की कि ये बजरंग मुनि जैसे लोग बाहर कैसे घूम रहे हैं, इनको जेल में होना चाहिए। जब इतना दबाव सरकार पर बन गया तो सरकार ने वो दबाव पुलिस प्रशासन पर बनाना शुरू कर दिया और उस दबाव के चलते 11 दिन बाद, पूरे 11 दिन बाद बजरंग मुनि को जेल में डाला जाता है और पुलिस के कई रूप देखे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जीप में नजर आई पुलिस जो बढ़ावा दे रही थी, वो पुलिस जो समर्थकों को प्यार से समझा रही थी और वो पुलिस जो लाठी डंडे बरसा रही थी। ये पुलिस ही है, एक ही पुलिस है, सबके लिए कानून, सबके लिए नियम सब एक बराबर होते हैं, लेकिन रूप अलग अलग निकल कर आए हैं। और ये बजरंग मुनि जैसे लोगों को महज 14 दिन के लिए अभी जेल में डाला गया है। और आपको बता दूं कि जेल में जाने के बाद जब बैठकर कार्रवाई चल रही थी, पेपर वर्क पूरा हो रहा था, तो ये महंत बजरंग मुनि किस तरीके से मासूम, डरा सहमा बैठा हुआ नजर आया। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से पुलिस वालों के सामने बजरंग मुनि डरा सहमा बैठा हुआ है। वही बजरंग मुनि जो बेखौफ होकर मुस्लिम महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, रेप करने की धमकी दे रहा था। एक नजर इस वीडियो पर और देखिए कि कैसे बजरंग मुनि पुलिस के सामने डरपोक, भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये वही बजरंग मुनि है जो उस वक्त शेर बना घूम रहा था, मानो किसका कितने बड़े नेता, कितने बड़े मंत्री, या यूं कहूं कि शायद बजरंग मुनि को ऐसा लगा हो कि मुख्यमंत्री तो बाबा हैं तो हम भी बाबा हैं। बाबा की रिश्तेदारी में बजरंग मुनि इतने ज्यादा मतलब लीनियंट हो गए कि उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल दो, बाबा तो संभाल ही लेंगे। तो वही बात थी कि जो आपने बजरंग मुनि को देखा बेखौफ शेर की तरह दहाड़ रहा था, वो शेर कैसा भीगी बिल्ली बन गया, ये आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बजरंग मुनि जैसे लोगों की गिरफ्तारी के पीछे आवाज का बहुत बड़ा रोल होता है और अपने लिए आवाज उठाना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वही हुआ है। आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जहां पर मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती नजर आई बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर।
आपको बता दूं कि खैराबाद से एक वीडियो वायरल हुआ जो कि सीतापुर के आसपास का ही इलाका है, जहां पर देखा गया कि मुस्लिम महिलाओं ने एक रैली निकाली। उस रैली में वो गुहार लगा रही थी कि बजरंग मुनि की तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगा रही थी कि बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया जाए। और यही आवाज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बजरंग मुनि जेल में नजर आ रहा है। एक नजर आप इन महिलाओं की वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से हाथ में बच्चे लिए, साथ में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और किस तरीके से अपने ऊपर लगे, जिस तरीके से धमकी दी गई उनको लेकर, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करा गया, उसको लेकर जब उन्होंने आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी। तो बजरंग मुनि की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और महज 14 दिन के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से बजरंग मुनि जैसे तमाम ऐसे महंत हैं जो बेल, उनके ऊपर केस तो दर्ज हुआ, जेल भी गए, लेकिन बेल पर बाहर आ गए, तो क्या सेम अब बजरंग मुनि के साथ भी होगा? बजरंग मुनि को सिर्फ दबाव के चलते जेल में डाला गया है कि ठीक है अभी माहौल जो है वो गर्म है, अभी अंदर जाओ, बाद में बेल पर आ ही जाओगे। क्योंकि जैसे कालीचरण महाराज हो या फिर नरसिंह आनंद जैसे लोग हों, जैसे ये लोग जेल जाने के बाद बेल पर बाहर वापस आ गए, तो क्या सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बजरंग मुनि भी 14 दिन बाद खुलेआम घूमने वाला है और ऐसे तमाम लोगों को बढ़ावा देने वाला है कि चलो कोई नहीं है, 14 दिन की जेल या 1 महीने की जेल ही तो होती है, लेकिन भड़ास तो निकल ही जाती है, नीचा तो दिखा ही देते हैं। तो वही सवाल खड़ा होता है कि अब जो है आने वाले वक्त में क्या बजरंग मुनि के साथ भी वही होने वाला है जो अब तक के तमाम महंत और बाबा के साथ होता आया है, जेल जाने के बाद बेल मिल जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? बजरंग मुनि जैसे लोगों को अभी जेल में डाला है, क्या ये वापस आएंगे? क्या ये और लोगों को प्रेरित करेंगे कि मुसलमानों को टारगेट करो, बाद में बेल तो मिल ही जाएगी क्योंकि सरकार अपनी है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।